गाँव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें और जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, समस्त ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। हमारे साथ आए पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह भैया जी, महिला इकाई की अध्यक्षा श्रीमती रजनी मलिक जी, रेणु आवली जी, किरण भाटिया जी और संदीप गहलोत जी, राम प्रसाद शर्मा जी, हल्का अध्यक्ष सुरेंद्र महाराज जी और हमारे बहुत ही मेहनती साथी राम मेघनाथी जी, अनिल धराना जी, जाटन साहब जी और सभी अच्छे मजबूत साथी जो कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव अभियान में हमारा साथ दे रहे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सोनीपत लोकसभा देश में एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां किसान कम्युनिटी का सबसे ज्यादा वोट है। इससे बड़ा कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं जिसमें भारी संख्या में किसान कम्युनिटी मजदूर की वोट हो। तो यहाँ से कभी से किसान कम्युनिटी देहात के लोग उनके संसद में जाकर किसान कम्युनिटी मजदूर की आवाज उठाते रहे हैं। चौधरी देवीलाल लगाइए, चौधरी रिजकराम नैया, चौधरी किशन सिंह सांगवान, चौधरी लहरी सिंह, मुख्तार सिंह, अनेक किसान के बेटे जो आपकी आवाज को संसद में लेकर गए हैं। पिछले कुछ 10 सालों से ये जो व्यापारी किस्म के लोग यहाँ से चुन के जाते रहे हैं, उन्होंने ना किसानों की सुध ली, ना गरीब मजदूर की सुध ली। वो तो इतने अहंकार में आगे थे, पीछे आगे कहते थे हमें तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं, कहते थे नहीं। और अब उनका उन्हें भूमाफिया थे। अब ये बीजेपी वाले जिसको लाए हैं वो जमुना जी घाट बदलाव बडोली से जमुना घाट से, वो भी एक रेत का व्यापारी है। जमुना रेत रात बेचने का काम है उसका। और कांग्रेस वाले एक गंगा जी के घाट से मंदिर में से पुजारी जाए हुआ कर्म काल में फूल फाल हुआ ना काम थोड़े हर जाकर बोले अभी सब बिल्कुल है और मान लिया। फिर उस रात में आते 4-5 दिन पहले फार्म गया, उसमें लिखा अगुवाई थाना राम आश्रम हरिद्वार। इसके लिए खुद युवा नहीं है, इतना थोड़ा झूठ बोला कांग्रेस पार्टी ने। अरे ब्राह्मण को देनी थी, यहाँ भी बहुत बड़ा बने, पुजारी को देनी थी, यहाँ भी गाँव में मंदिर है, आश्रम है, यहाँ के दे देते, इसकी 36 को डिविजन दे देते, पर जो 18 लाख वोट है यहाँ में से कोई भी नहीं पाया। तो एक व्यापारी है, एक पुजारी है, बीच में आपका अपना किसान का बेटा, इस प्रोजे हल्के का बेटा जो चुनाव में उतरा है, सबसे पहले किसानों का आशीर्वाद लेकर वो फार्म भरता है। हमेशा किसान की लड़ाई में साथ रहा, चाहे किसान आंदोलन था, चाहे कोई भी किसान की समस्या आई, चाहे कोई भी अपने हल्के में किसानों ने दुख याद किया, बीच में पाया, चाहे फ्लड की समस्या थी, अरे आपकी फ्लड की समस्या जो काफी दिनों से चली आ रही थी, सदियों से चली आ रही थी, इसका निराकरण भी हमने बनवासा में 7 पंप लगवा कर ड्रेन कटवा के करवाया। हमेशा किसान कम्युनिटी मजदूर की लड़ाई लड़ी है। उस आवाज को जो यहाँ से सोनीपत की धरती से उठ के जाती थी, इन दोनों पार्टियों ने मिली भगत करके दबाने का कोशिश किया है। तो चौधरी देवलाल की पार्टी का प्रत्याशी आपका अपना बेटा, किसान का बेटा, उनका हल्का से अकेला जो प्रत्याशी है, आपके आशीर्वाद से इस चुनाव में उतरा है। तो आप लोगों ने फैसला करना है और ये देखना है कि किस प्रकार से जो बाहर के प्रत्याशी है, ना आप उनको जानते, ना वो आपको जानते, ना उनका घर देखा, ना वो यहाँ कभी आए दुख सुख में किसी का हो। हम आपके अपने हैं, सबने पता मैं कहा रहता हूँ, भैंसवाल मेरा गाँव है, वो आने गया से पहले भी यहाँ से चुनाव गया, हमेशा दुख सुख में आपके साथ रहता हूँ। ये आपने फैसला करना है कौन आपका है, कौन ये भाग गया है। ये बहुत कीमती चीज है। यूं किसी कह देने से नहीं देने चाहिए, हुआ फलानी पार्टी ने वोट आ दिया, फलानी वोट आ दिया, कोई आके देश की दे दो, ऐसे नहीं, वोट का अपमान हो जाता है ऐसे।
ऐसे किसी एक का ऐसे देना तो वोट को कूड़े में डालने के बराबर है। जो आपका अपना हो, जो आपके दुख दर्द का साथी हो, जो आपके बीच में रहता हो, जिसके घर घाटना आप जानते हो, जिसका आपसे भाईचारा हो, उसको ये वोट देने का फायदा है। इन पार्टियों की मत मान के चलो। ये पार्टियां मिली बहुत खड़ी हुई है। इस कांग्रेस पार्टी ने आपकी वोटों को बेचने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपना जेल से बचने के लिए ऐसे डमी कैंडिडेट ले गया है। यहाँ द्वार से में कुलगा में से बम्बी से एक बार करनाल में एक बार आने वाला है, तो आप भी घर को उठा दिया। बताओ ये बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं। बीजेपी को हराएगा तो आपका अपना बेटा, हल्का का बेटा, किसान का बेटा हराएगा। आप आप इस चुनाव को समझो, ये कोई वैसा चुनाव नहीं है। आपको इसमें देखा होगा 1998 में लगभग 28 साल पहले ऐसे ही चुनाव हुआ था। एक झज्जर जिले से अरविंद शर्मा नाम का व्यक्ति यहाँ में खड़ा हो गया था। याद है आपको? याद है ना? तो जब ब्राह्मण समाज की मात्र 1 लाख वोट दिया, सभी ब्राह्मण भाइयों ने उसका साथ दिया। देना भी चाहिए, अच्छी बात है। उन्होंने अपने भाई का साथ दिया। अब सब के बाद जीत किया था ना, तुम ब्राह्मण समाज से सीख लो ये बात। तुम भी अपने भाई को पहचान लो, अपने भाई का साथ दे दो। बताओ कौन है राजेगा? उनकी 1 लाख वोट थी, देखो कितनी आज 7 लाख वोट है। हरा कौन बोला? ये पार्टियां क्या ले रही है? तो आपस में मिली जुली हुई है। कांग्रेस सारे जेल में चलते उन जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा काम करो कि दोनों, ये गंगा जी घाट का, जमुना जी घाट का, दोनों से पीछा छूट जाएगा। जब तुम इस चुनाव को भाईचारे का चुनाव बना लो, पार्टियों की बात को मत मानो। जो थाना अपनाओ उसको बनाओ। अच्छे है, मुंडे खाने हैं, जीतते ही आने तो नहीं है। जीतता ही नहीं, जीतते हैं तो भी हम बीच में किसान की क्यों भाई बताओ? जब भी आज गया मिला है जीतवा जब भी आने लो हारूंगा जब भी और वो आने नहीं जीतते हैं वो पारे नहीं 15 दिन दिखेंगे। तरक दे रहे इस पर डट जाओ। हाँ वो तो 15 दिन दिखे भाई। अच्छे गुंडिया जी से खा रहे पड़े हैं। तो इस बात को समझो, यह बहुत कीमती चीज है। ये किसी कहे सुने गाड़ी घर में आओ दूसरे ना मारिए हमारे मारा को भलाई को कांग्रेस शर्म आनी चाहिए कि थारे को आजू ले मिले पाछे के का आगा बा मंदिर में सुना दियो का तक भी रीत के कारण ताग है इजाज ने वो सुना दियो रे प्रोटेल के अंदर शर्म आनी चाहिए। तू हल्द्वार की मोटा तुम्हें यार प्रोटेल चाहिए ये प्रोटेल क्या खड़ा है जब तुम हल्द्वार आए तो देखो ये शर्म भाग रही है। तो भाइयों बुजुर्गों में आपने फैसला करना है। ये पार्टियां आने के बाद के हटे जाएंगे। तुम देहात में रहने वाले बात को समझो। अब जिस तरह था बेटा तुम समझो जुबाना जब देखो पूछो थारेगा जुबाना गांव जुबाने का है 2 दिन जुबाना में देखना बढ़िया माल में आशीर्वाद मिला है। खल को दाना दे खल को दाल कर भी सारे भैया इस बात को समझा है। अब कौन अध्वाना में कौन व्यापारी कौन पुजारी किसान के बेटे के साथ है। तुम किसान के बेटे को देखो किसान मजदूर गरीब आदमी जो एक वर्ग है जो मेहनत करने वाला है उनका मैं उतारा हूँ इसमें काम में। तो आपने मेरे पहचान करती है थाना कौन है। अब थाना में मेरे तो कोई है नहीं। एक तो 300 किलोमीटर दूर है द्वारा बताओ कि तो घर बात बोला नहीं 100 किलोमीटर दूर बात बोला है। मैंने थाना अपना हुआ था मुद्दा जी था। तो भाइयों इस बात को समझो। इस वोट को ऐसे वोट दो जो थारे जोड़ी चुनकर मांगे शर्म माथे उड़ा के इस वोट में अब तो थारी पगड़ी साल में बनावे। अरे ऐसे वो किसी को दे देना फलाना है किसका पूरा है तो कोई अपमान नहीं होगा। इसका थारे पूरे डाल दो इस वोट उन पहना दियो। भाइयों समझाओ, गाँव को समझाओ, बाहर को समझाओ, इस वोट की कीमत बढ़ाओ। ये कभी से जो इसका व्यवहार होगा कभी तो काम आएगा। भाईचारा क्या उठा है क्या मतलब इलेक्शन आ रहे हो भैया इकट्ठे करो। तुम एक का दिखाना इस चुनाव में या मैं गारंटी लूं
ये कोई भी पार्टी आगे थारे बिना कुछ निगम नहीं पाने देंगे। एका दिखाओ, अपने भाई का साथ दो। देखो किस प्रकार ये पार्टी थारे आगे बता नहीं। ये पार्टी जो दोनों पार्टी थारी जात नहीं पूछ रही, किससे उठा दे थोप दे, तो इन पार्टियों में भी नकेल घुस जाएगी। तुम अपने किसान के बेटे का, अपने विरोधी हल्के के बेटे का साथ दो। इससे बड़ी मौका नहीं है बुजुर्गों, नौजवान साथियों। एक चाबी आप दबा दो, तुम ये दबा तभी अरे जमुना जी आ तभी दोनों हाथ पाता छूट जाएगा। थारा विरोधी हल्के थोड़ा बोलेगा और थारी इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा। बताओ इसका बढ़िया मौका क्या होगा? जब थारे के बाद दबा जाए ये जीत आए खड़े हुए और कल कोई जाए तो मैं रेत जता के भेजेंगे तो विरोधा हल्का क्यों बात खड़े हो? फिर ये थारा अपना इलेक्शन है। हाथ जोड़कर प्रार्थना मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने सुना इतनी भारी संख्या में आई, इतना बढ़िया आशीर्वाद समर्थन दिया, मेरे धर्म गांव से हमेशा ताकत मिली है। ये उम्मीद लेकर जाता हूँ इस बार भी मुझे भारी ताकत और जीत दिलाएंगे इस गांव से। आप